और जैसा कि आप जानते हैं कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं यहाँ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए उसकी ब्रीफिंग कर रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। The Honorable Finance Minister will brief you on the important cabinet decisions. My request to you is to kindly, when you want to ask questions later, follow the points of order, and also please keep your mobile phones on a silent mode or a switch off mode. Over to the Honorable Minister. आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। मैं आपको उनकी जानकारी दे देता हूं और इसके अतिरिक्त आप कुछ जानना चाहेंगे तो उसके बाद प्रश्न पूछ लीजिए। आज का एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो मंत्रिपरिषद ने फैसला किया कि एक इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को और डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को 1 जुलाई 2016 से दी जाए। और ये जो रिलीज की गई 1 जुलाई 2016 से ये 2% का रिलीज है जो एस्टैब्लिश फॉर्मूला है उसके अनुकूल। एक बजट अनाउंसमेंट था जिसके तहत नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की स्थापना करने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने किया है। ये डिजिटल डिपॉजिटरी होगी और इस डिजिटल डिपॉजिटरी का जो पूरा मैनेजमेंट होगा वो एचआरडी मिनिस्ट्री जिस संस्था को डिजिग्नेट करेगी उसकी पूरी डिटेल्स आपको प्रेस रिलीज के अंदर दे दी जाएंगी। आज एक अन्य प्रमुख निर्णय था कि बहरामपुर ओडिशा में एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को इस्टेब्लिश करने का और इसके संबंध में जो टोटल कॉस्ट है ₹152.79 करोड़ की, उसकी पूरी अनुमति मंत्रिपरिषद ने दी गई। प्रधानमंत्री जी का एक विशेष पैकेज जो था जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें हॉर्टिकल्चर वहां प्रमोट करने की दृष्टि से एक पूरा उसमें एक अध्याय था, एक पार्ट था। जम्मू कश्मीर से हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी जानकारी अभी आपको उस संबंध में दे देंगे। धन्यवाद आदरणीय जेटली जी। आज की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जैसे कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आपके सामने रखा। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत 500 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है, जैसे कि बताया गया हार्टिकल्चर सेक्टर और विशेषकर सेब की खेतीबाड़ी करने वाले किसानों के लिए और एप्पल ग्रोअर्स के लिए। इसके परिणाम स्वरूप पिछले दिनों जो बाढ़ आई और उसके बाद और
तरह तरह की वहाँ आपदा होती रही, उसके परिणाम स्वरूप जो हार्टिकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुँचा था, क्षति पहुँची थी, उसकी भरपाई का काम होगा। और लगभग 21,000 से अधिक सेब की खेतीबाड़ी करने वाले एप्पल ऑर्चार्डिस्ट एंड एप्पल ग्रोअर्स को सीधा सीधा इसका लाभ पहुंचने की संभावना रहेगी। और लगभग 500 ऐसे गांव हैं जम्मू कश्मीर पे जहां पर के सेब की खेतीबाड़ी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। इस प्रकार से काफ़ी बड़े क्षेत्र को इसका लाभ पहुंचने वाला है और इससे अलाइड सेक्टर को भी रोज़गार का प्रावधान उपलब्ध होगा। हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन करने वाले लोगों में लगभग 3,000 से 4,000 जॉब एवेन्यूज़ और मीडियम डेंसिटी में 18,000 से 20,000। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरेज, पैकिंग इत्यादि के माध्यम से भी दूसरे लोगों को रोज़गार के एवेन्यूज़ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एवेन्यूज़ रहेंगे। इसमें थोड़ा सा आंकड़ा ये स्पष्ट कर दूं कि साथ ही साथ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर MIDH के जो नॉर्म्स हैं उसमें भी आज की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिलैक्सेशन की है ताकि ये जो राशि निश्चित की गई है इसका और अधिक लाभ पहुंच सके। और मुख्य तौर पर 2 श्रेणियों में है। एक तो है प्लांटेशन वाला हिस्सा जिसमें कि 460 रुपये पर प्लांट फॉर 329 हेक्टेयर्स निर्धारित किया गया है और इसमें से 3,900 हेक्टेयर्स ऑफ ओल्ड डैमेज्ड एप्पल ऑर्चर्ड्स विल बी बेनिफिटेड। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका 90% जो आर्थिक सहायता रहेगी वो सरकार की ओर से होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 90% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 10% बाय द बेनिफिशियरी फार्मर। और इसी प्रकार जो दूसरा इसका हिस्सा रहता है 4 वायर ट्रेलिस सिस्टम, जो उस ऑर्चर्ड के आगे पीछे फेंसिंग इत्यादि की जाती है, उसकी दर रहेगी ₹9.8 लाख पर हेक्टर फॉर 329 हेक्टर्स फॉर द एप्पल ऑर्चर्ड्स। और इसमें 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की ओर से रहेगी और 10% बाय द बेनिफिशियरी फार्मर। और कुल मिलाकर के साथ ही साथ इसमें ये भी बात जोड़ दी जाए कि ये व्यवस्था और ये अरेंजमेंट 3 साल, it will be applicable for 3 financial years up to 2018-2019. So 16-17, 17-18 and 18-19. The total figure is rupees 500 crore out of the Prime Minister Development Package for Jammu and Kashmir. And you would recall that in addition to that, during the floods, when the Prime Minister had himself visited Jammu and Kashmir, he had also announced 567 crore from the Prime Minister National Relief Fund. So that was in addition to this. No, this is 80,000 crore package was announced by the Prime Minister during his visit to Srinagar on the 7th of November last year. And out of this is part of that 80,000 Prime Minister Development Package specially meant for the state of Jammu and Kashmir. Whereas the earlier amount of rupees 567 crore was announced when he visited the flood hit areas in 2014. Just to supplement what Jiten ji has said, सितंबर 14 में बाढ़ आई थी, प्रधानमंत्री जी गए थे और पहला उन्होंने अनाउंस किया था कि लोगों के जो मकानात गिर गए हैं उसमें मदद की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने 570 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था। उसमें से 565 करोड़ 2.18 लाख अफेक्टेड फैमिली को दिए जा चुके हैं उनके मकान को बनाने के लिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सड़क, जिसके लिए 80,000 करोड़ का उन्होंने अनाउंस किया था। क्योंकि कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में सेब के बाग हैं, तो आज का जो विषय बताया डॉक्टर साहब ने, 329 हेक्टेयर ऑफ न्यू एप्पल ऑर्चर्ड एंड 3,900 ऑफ डैमेज्ड एप्पल ऑर्चर्ड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि नए एप्पल ऑर्चर्ड को भी प्रमोट करें और डैमेज को सुधारें भी। तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर मिशन है उसका एक नॉर्म था, तो उस नॉर्म में रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी इस मदद को करने के लिए।
तो उसको आज रिलैक्स किया गया है। और बड़ी बात क्या है कि इस 500 करोड़ में 450 करोड़ भारत सरकार देगी, दैट इज 90%। हाँ, और ये 3 साल में पूरा पेमेंट किया जाएगा। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, द एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 3,500 से लेकर के 20,000 होगा, दोनों मिलाकर के, और इनडायरेक्ट तो बहुत ही मिलेगा। Thank you, sir. Now we'll take some questions if you have any. So there was many other items, the details of which will be तो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जो विभिन्न फैसले आज लिए गए हैं उनकी घोषणा की गई। यहाँ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह वहाँ पर मौजूद थे।